बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि के लिए अप्रैल 2025 का ये महीना? थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वीनस दूसरे प्लेनेट के साथ 6th हाउस में आने से आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल्स दोनों मर लीकेज लगा रहा है। आपको ना या तो डॉक्टर के पास भगा रहा है या वकील के पास भगा रहा है, कहीं ना कहीं ये वीनस आपको लेकर जाएगा। और आपका पैसा देखिए खर्च होना ही है इस महीने, तो अपनी मर्जी से खर्च कर दीजिए और जाइए उससे कोई एसेट परचेज कर लीजिए। जॉब में एक्स्ट्रा प्रेशर नजर आता है, अपोनेंट आपको टेंशन दे रहे हैं। 3 अप्रैल के बाद मंगल 10वें घर में आ जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा ठीक तो होने की कोशिश करेगा, लेकिन आप किसी से झगड़ भी पड़ोगे। यहाँ पर पेशेंस रखना। रुद्राक्ष पहनिए 5 मुखी और कोशिश करिए कि चांदी के गिलास से पानी पीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ना पारा शांत रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर एग्रेशन में आकर या किसी की बातों में आकर आपने ज्यादा पैसे खर्च करने का अगर फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। मेरा यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए यही एक सजेशन है कि इस टाइम पीरियड में ना अपने ऊपर कोई कोर्स खरीद लीजिए या फिर बिजनेस के लिए कुछ मशीनरी खरीद लीजिए। ऐसी कोई चीज खरीद लीजिए जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर में भी मेरे पैसे बढ़ाने में या मेरी स्किल बढ़ाने में मेरे किसी ना किसी से काम आती रहेगी। अगर आप ये करते हैं तो बिजनेस में सफलता कोई नहीं छीन सकता आपसे। फाइनेंशियली केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं, खासकर हेल्थ और डेली लाइफ से जुड़े जो खर्च हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि मंथ एंड तक कंडीशंस इंप्रूव जरूर हो जाएंगी, इनकम और भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सरकारी काम से अगर किसी तरह से भी आप जुड़े हैं तो लाभ हो सकता है। हेल्थ पर यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर? पेट का ध्यान रखेंगे। अपने पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से भी परेशान हो सकते हैं। अप्रैल के बाद से हेल्थ थोड़ा सा इंप्रूव होने लग जाएगी। अप्रैल महीने के बाद से एंगर मैनेजमेंट या फिर रेगुलर एक्सरसाइज भी एक अच्छा उपाय आपके लिए साबित होगा। अगर आपके प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करें तो मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक है। स्पाउस के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, उनके साथ ट्रैवल या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन लव रिलेशन है तो थोड़ा स्ट्रेस होगा। किसको नहीं होता? वही थोड़ा मोड़ा आपको भी हो रहा है। पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह बढ़ सकती हैं। इनको जितना कामली आप रिजॉल्व कर सकते हो उतना रिजॉल्व करिए। कुछ मेजर नहीं होता हुआ नजर नहीं आता। परिवार की अगर बात करें तो परिवार में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, मनी या फिर गाड़ी खरीद लो या फिर कुछ ऐसा बातें चल रही हैं। थोड़ा बहुत इस डिस्कशन में डिस्प्यूट भी होगा, लेकिन वो मतभेद आपस में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। माता पिता की हेल्थ भी ठीक है, इंप्रूव हो रही है। कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। किसके साथ? सिबलिंग्स के साथ। कुछ उपाय बता रहा हूं, ये आप जरूर करिएगा। एक तो फ्राइडे को माँ लक्ष्मी की जरूर पूजा करिएगा इस बार आप। ट्यूसडे को मोतीचूर के लड्डू आप हनुमान मंदिर के बाहर बंटवा सकते हैं। शनिवार को उड़द की दाल डोनेट करना भी एक अच्छा उपाय आपके लिए साबित होगा। इस महीने आपको शुक्र के काफी उपाय करने चाहिए। माँ लक्ष्मी वाला मैंने बता ही दिया। इसके अलावा दही का दान या दूध का दान भी आपके लिए बेहतर उपाय साबित हो सकता है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल 2025 का ये महीना। वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल 2025 का ये महीना? अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि वाले जातकों इस महीने 5वें घर में राहु, बुध, शुक्र, शनि, सूर्य सब आने वाले हैं। करियर को, फाइनेंसेस को, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चैलेंजेस ये क्रिएट करते रहेंगे। सबसे पहले इनकम में आपका ना जॉब का ध्यान रखना। बेसिकली अपने जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत करना। 100 रुपये अगर मिल रहे हैं तो 200 का रिजल्ट देने की कोशिश करना। एक ही महीने की बात है, बाद में थोड़ी लापरवाही कर भी लेना, लेकिन इस महीने बहुत केयरफुल रहिए। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, पर आप उसे ग्रैब करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के छठे भाव में जाने से आपको ना प्रॉब्लम ढूंढेंगी कि कहाँ है ये पिंटू, कहाँ है पिंटू, पिंटू तुम यहाँ आओ, मैं तुमसे मिल लेती हूँ। प्रॉब्लम्स ढूंढेंगी। दूसरों की लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़ेगी। पिताजी का सेहत भी डाउन होगा। दूसरों की लड़ाई मतलब कि काम किसी और का था, टास्क किसी और का था, आपने कहा लाओ मैं कर देता हूँ, वो उसकी लड़ाई थी, लड़ आप रहे हो। ये घर में भी हो सकता है, काम में भी हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए समय काफी ठीक है। देखिए दुश्मन आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर भी इस महीने कोई नहीं है। आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लोगे। यहाँ पर ये देखना है इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करेंगे। फाइनेंशियली ये महीना मैं कहूँगा मॉडरेट है। इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए काफ़ी मौके आएंगे, बट कहिएगा कि ठीक है मुझे ये फाइनेंस का डिसीजन लेना है, एक काम करता हूँ 2 दिन रुक के लेता हूँ। देखा आपका मन मानेगा नहीं, और अगर आप 2 दिन रुक जाओगे तो काफ़ी डिसीजन आप नहीं लोगे उसके बाद। यहाँ पे 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक देखा जा रहा है कि मंगल आपके ना 9th हाउस में वेल्थ की ग्रोथ करने की काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको दे रहा है। अननेसेसरी खर्चे भी करवा रहा है, लेकिन किस तरह से आप अपनी जॉब में रहते हुए या फिर अपना बिजनेस करते हुए साइड इनकम, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके भी रास्ते खोल रहा है। इनहेरिटेंस का अगर कोई केस या इशू चल रहा था अगर तो फायदा आपका होगा, नहीं चल रहा था तो भी फायदा आप ही का होगा। अपने डाइजेशन का यहाँ पर ध्यान रखना है। 14 अप्रैल के बाद आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उससे पहले इम्यूनिटी वीक है, तो मौसम बदलने की वजह से तबियत वगैरह खराब हो सकती है आपकी। रेगुलर यहाँ पर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, डाइट अपनी ठीक रखिए। लव रिलेशन में यहाँ पर आपको मिक्स्ड रिजल्ट नजर आते हैं। कभी बड़ा
इंटेंस प्यार हो रहा है, कभी इतने हो रहा है कि इसके साथ तो नहीं रहना, चाहे किसी और के साथ रह लें, ये दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा तो इसके साथ नहीं रहेंगे। कभी लग रहा है कि मेरा बाबू कितना प्यारा है, कितना अच्छा है मेरा बाबू। ये सारे अप एंड डाउन आप इस महीने फेस करेंगे। शादी अगर अभी तक नहीं हुई है तो यहाँ पर शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स जिनकी उम्र हो गई उन्हीं के लिए ये बात है। आप 12 साल के तो आप अपने सपने मत सजाने लग जाना। अगर शादी आपकी हो चुकी है तो स्पाउस को लेकर कई सारी चिंताएं आपको सताएंगी, और ये चिंता उसकी ग्रोथ के लिए होगा कि यार इसको कैसे पढ़ा दूं, इसकी जॉब में कैसे इंप्रूवमेंट करा दूं, क्या कर दूं इसके लिए। बड़े समर्पित नजर आते हैं अपने स्पाउस के लिए। फैमिली लाइफ यहाँ पर स्मूथ ही नजर आती है। किसी तरह का बड़ा चैलेंजेस यहाँ पे अपनी फैमिली लाइफ में नहीं नजर आता है। कुछ उपाय, जैसे मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाइएगा, बुधवार को काले तिल का दान आपके लिए बेहतर उपाय है, सोमवार को आप रुद्राभिषेक या भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव चालीसा पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए एक बेहतर उपाय ही साबित होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला अप्रैल 2025 का ये महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा धनु राशि के लिए अप्रैल 2025 का महीना। धनु राशि वाले जात को ये महीना आपके करियर और फाइनेंशियल दोनों में चैलेंजेस लेकर आ रहा है, लेकिन लव लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों मजे में भी है। तो ये कुछ फ्रंट में चैलेंजेस हैं, कुछ फ्रंट बड़े अच्छे भी हैं आपके। अगर करियर की बात की जाए तो अप एंड डाउन नजर आते हैं। जिस काम में आप हैं वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है। 14 अप्रैल के बाद जॉब चेंज करने का बहुत ज़्यादा ऐसे मन में ऐसे आग सी लग जाएगी, और वहाँ पर फिर आप अपनी कंपनी में बात बताएंगे तो फिर वो आपको रिटेन करेंगे या प्रमोट करके आपको रोकने की भी कोशिश कर लेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा समय रहने वाला है। थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन होगा इस महीने, जो कि आपको चिंता भी दिलवा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में फायदा रहेगा आपका, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं अभी ना, सिर्फ यही महीना नहीं, आने वाले 1-2 महीने और भी आप थोड़े से तंग, थोड़े से परेशान रह सकते हैं अपने बिजनेस के रेवेन्यू को लेकर। कुछ नहीं करना। जब रेवेन्यू ठीक था ना तब आप क्या करते थे, एक बार यही सोचिए। आपने वो काम करने बंद कर दिए हैं जिस वजह से ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। शेयर बाजार में अगर ध्यान दिया जाए, जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते रहते हैं उनके लिए काफी बेहतर समय ये नहीं है, परेशानी देखने को मिलती है। 14 अप्रैल के बाद इनकम सोर्सेज थोड़े से इंप्रूव होते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली अगर आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी पहले से है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, इवन आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए ऐसा भी दिखाई देता है। 3 अप्रैल के बाद चोट भी लग सकती है, 3 से 9 अप्रैल के बीच में, पर वो बहुत छोटा सा कोई चोट होगा, ज़्यादा बड़ा चोट नहीं होगा, पर सावधानी रख लीजिएगा, संतुलित आहार लीजिएगा। लव लाइफ की अगर बात करें तो अच्छी नज़र आती है, बहुत बेहतर है। शादीशुदा अगर ऑलरेडी है तो अपने पार्टनर के साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो पूरी जान झोंक देंगे आपकी प्रॉब्लम आपसे दूर करने के लिए। थोड़ी बहुत मैं कहूँगा आर्गुमेंट हो सकती है, पर उसे वो नज़रअंदाज करने वाली ही है, ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। हाँ, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खासतौर पर मम्मी के घुटनों का और पापा के दिल का। इन 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन से सहयोग मिलता हुआ नजर आता है, वो अगर दूर रहते हैं तो उनसे बातचीत बनाकर रखिएगा। रेमेडीज के तौर पर यहाँ पर गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाइएगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना या हनुमान मंदिर में लाल अनार का दान करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और 108 बार सूर्य मंत्र पढ़ लीजिए, जैसे कि ओम श्रीम सूर्याय नमः। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए महीना ठीक ठीक है, जैसा पिछला गया था मोटा मोटा वैसा ये वाला महीना भी जाएगा। कोई खास बड़े चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। इवन एग्जाम्स के लिए बेहतर ही है ये टाइम पीरियड, अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला अप्रैल 2025 का महीना।